एक्चुअली दोस्तों मैं यहाँ इसलिए आया था कि एग्ज़ाम होने के बाद कोई बहाली फंसे नहीं। पहले एनआईओएस को अलाउ कर दे, फिर बाद में निकाल दे, फिर बाद में केस कोर्ट कचहरी हो। बीएड को 1 to 5 में अलाउ कर दे, फिर बाद में कोर्ट कचहरी हो। मैं नहीं चाहता कि ये सब हो, इसलिए मैं यहाँ आया था। तो उन्होंने कहा कि आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो एप्लीकेशन लिख के जेएसएससी के चेयरमैन को आप दे दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं जेएसएससी ऑफिस आया था आज पता करने कि कल जो हाई कोर्ट में डिसीजन आया है दोस्तों, उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है और सी टेट को अलाउ किया गया है, लेकिन अभी टीचर बहाली का डेट निकल गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो ऑफिस वालों ने मुझे बताया दोस्तों कि कल ना डिसीजन आया है, कल डिसीजन आया है और उसका ऑर्डर कॉपी आया नहीं है। तो अभी हम लोगों को उसके बारे पूरा जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग अभी एग्ज़ाम का डेट निकाले हैं। तो फिर मैंने पूछा दोस्तों कि एग्ज़ाम का डेट निकला है, यानी एग्ज़ाम होगा या फॉर्म भराया जाएगा, सीटेट जितने भी हैं छात्र वो अलाउ होंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ऑफिस की तरफ से कहा गया दोस्तों कि अभी ऑर्डर कॉपी आने दीजिए, उसमें क्या कुछ आया है, हाई कोर्ट में क्या कहा गया है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो फिर मैंने पूछा दोस्तों कि लोग कह रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं कि जेएसएससी एग्ज़ाम ले लेगा, क्योंकि ये झारखंड सरकार चाहती है कि वो हाई कोर्ट या मतलब सुप्रीम कोर्ट चली जाए और इधर केस लड़ते रहे और एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा अभी कोई बात नहीं है, पहले हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसका जो ऑर्डर कॉपी आएगा उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे। तो मैंने कहा कि क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ, अगर हाई कोर्ट में ऐसा निर्णय आया है तो हम लोग एग्ज़ाम का डेट को एक्सटेंड करेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लें। तो सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, आप लोग टेंशन नहीं लें और इधर उधर की बातों में नहीं आए। मैं जेएसएससी ऑफिस आया था, आपको मैं दिखाता हूं जेएसएससी ऑफिस। देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं पीछे और देख सकते हो यही है जेएसएससी का ऑफिस, साइड में है। देखिए इधर है, पीछे साइड जेएसएससी ऑफिस है, फील्ड है और ये देखिए इधर है, यहाँ पर बड़ा सा फील्ड है। तो आप लोग कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आ सकते हैं। और दोस्तों मैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर भी बात किया यहाँ पर ऑफिस में कि एनआईओएस डीएलएड को मान्य किया गया है और अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है कि एनआईओएस डीएलएड को एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं करवाया जाएगा। ये जो टीचर बहाली में उन्हें मौका नहीं मिलेगा और ये एनआईओएस डीएलएड सिर्फ उनके लिए है जो पहले से टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं जो टीचर, उन्हीं के लिए ये सिर्फ वैलिड होगा। ये एनआईओएस डीएलएड सबके लिए मान्य नहीं होगा, मैंने बताया। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा बात है तो आप एक एप्लीकेशन लिख के जेएसएससी के अध्यक्ष को जमा कर दीजिए। और उन्होंने मुझे फिर से बुलाया है और उन्होंने कहा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने वो भी उस बात पे भी यहाँ पर मैंने उसको भी रखा दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है कक्षा 1 to 5 में बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं हैं, उसके लिए भी मैंने बात किया। बीएड वाले कक्षा 1 to 5 में एप्लीकेबल नहीं है, तो मैंने उसके लिए भी बात रखा। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, अगर ऐसी बात है तो आप लोग जेएसएससी ऑफिस में आके एप्लीकेशन दीजिए और आपका जो एप्लीकेशन है हम जेएसएससी अध्यक्ष के पास पहुंचा देंगे। आपसे हो सके तो आपसे बात भी करवा देंगे, आप लोग ज़रूर दे दीजिए। और उन्होंने कहा हो सके तो कार्मिक विभाग में भी दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो मतलब एनआईओएस डीएलएड मान्य नहीं है और अगर वो फॉर्म भर देता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छंट जाएगा। एक्चुअली दोस्तों मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि कोई भी बहाली जो आता है दोस्तों, फिर बाद में देखते होंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये टीचर बहाली कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे, इसलिए मैं एनआईओएस डीएलएड की जो बात है उसको लेकर आया था। फिर साथ ही साथ बीएड वाला जो बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है दोस्तों कि बीएड को कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो वो भी बात मैंने बताया कि बीएड वालों को कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, जबकि झारखंड सरकार के जो टीचर बहाली है उसमें तो साफ साफ लिखा है ब्रिज कोर्स किए हुए अलाउ हैं। लेकिन दोस्तों इनको ये बात पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आया है और ये बात पता रहनी चाहिए। हालांकि अभी झारखंड में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि दोस्तों जेटेट परीक्षा 2016 में हुई थी और 2018 के बाद ही बीएड वाले अलाउ हुए हैं। तो झारखंड
में अभी तक सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब जब सीटेट वाले भी अलाउ हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ इस बात को लेकर आया था। तो जो बात है सीटेट को अलाउ करने की, वो बात अभी तक मतलब पूरी तरह से यहाँ जेएसएससी ऑफिस नहीं पहुँची है, क्योंकि वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी है उसका वेट कर रहे हैं। उसमें जो कुछ लिखा है उसी अनुसार वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सीटेट अलाउ है तो सीटेट वालों को मौका दिया जाएगा और जो एग्ज़ाम का डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो आप लोग निश्चित रहें दोस्तों। तो मैं इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर आया था। साथ ही साथ पीजीटी का जो रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट जो आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट आते रहेगा, आप लोग वेबसाइट चेक करते रहें और हड़बड़ाएं नहीं, सबका रिज़ल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप लोगों का मतलब आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से है, आप लोग आइए, देखिए यहीं पर आपको पहुंचना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, है ना। देखिए इसी ग्राउंड के सामने आपको जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, उसके सामने जो बिल्डिंग है उसके साइड में वो वाला है जेएसएससी ऑफिस। तो आप लोग आइए और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। दोस्तों झारखंड सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार काम करेगी, इसको लेकर आप लोग निश्चित रहे। मैं इन्हीं बातों को लेकर आया था यहाँ ऑफिस में, मैंने पूछताछ की तो उन्होंने बताया। और दोस्तों मुझे फिर से बुलाया गया है एप्लीकेशन के साथ, जो भी प्रॉब्लम है, और मैं और एक दिन यहाँ आऊँगा एप्लीकेशन के साथ, और मुझे एप्लीकेशन यहाँ जमा करने बोला गया है। साथ ही साथ मेरी जो बात है जेएसएससी अध्यक्ष से करवा दी जाएगी, और अपना जो मेरा प्रॉब्लम्स है, जो भी निर्णय आया एनआईओएस को लेकर जो निर्णय आया है, साथ ही साथ बीएड वाला जो निर्णय आया है कक्षा 1 to 5 को लेकर, कि कक्षा 1 to 5 में उन्हें बीएड को लेकर जो निर्णय आया है दोस्तों, कक्षा 1 to 5 में उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। तो जो भी ऑर्डर कॉपी है सारा कुछ मुझे लाने बोला गया है और यहाँ पर जमा करने बोला गया है, उस पर कार्रवाई होगी। और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि सभी बच्चे फॉर्म भर लेते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद कोर्ट कचहरी केस होता है कि आपने तो नोटिफिकेशन में ये दिया था और आप अभी बोल रहे हो कि ये हो गया। तो नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी लोग केस कर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बहाली कभी रुके, ये बहाली आराम से हो जाए, और मैं यहाँ इसलिए आया था। और तो जो लोग बोलते हैं ना जेएसएससी को सब पता है, तो देखो दोस्तों मैं जेएसएससी ऑफिस ही आया हूँ और यहाँ पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें अभी कुछ पता नहीं है, ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही निर्णय होगा। समझे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब वापस चलते हैं घर की तरफ। सारी बातें हो गई और मैं फिर से सारे डिटेल्स लेकर मैं यहाँ आके जमा कर दूँगा। तो अब घर निकलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो आज चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।